आज की कथा को यहां से पकड़ना। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे पास सांसें तो थीं पर नाम नहीं था। क्या था? जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सांसें तो थीं पर नाम नहीं था। और जिस दिन मरोगे तो नाम तो रहेगा पर सांसें नहीं रहेंगी। रहेंगी के? जब जन्म हुआ तो सांसें थीं, नाम नहीं था। और जब मरोगे तब नाम रहेगा, सांसें नहीं रहेंगी। कहने का मतलब है कि तुम्हारी सांस भी तुम्हारा साथ छोड़ेगी पर तुम्हारा नाम और भगवान का नाम तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए भगवान के नाम को जपते रहो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम लो। देखो, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। कई आदमी 9 दिना बिना भोजन के व्रत कर लेत के नहीं कर लेत। और कछु तो जिंदगी भर रोटी नहीं खा रहे। अभी बिल्कुल प्रत्यक्ष चमत्कार है दादा गुरु, जो खाली नर्मदा जल लेके जीवन की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। वो पानी बिना भी चल जाए, कहो दिन दिन भर अपन पानी पीता ही नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है वायु। सांस तो जरूरी है। आज तक है स्वभाव। अच्छा रे, भगवान की जब कृपा जानो, हम तो यही मानत भगवान बहुत दयालु हैं। जाका उनने जो सांस लेवे 12 बटन अपने ही लगा राखो। कहूं आदमी को जा खबर और करने होती कि हमें सांस लेने, तो आधे से ज्यादा तो ये में टेंशन में मर जाते कि भाई टेंशन में सांस ले वो भूल गए। तो भगवान ने वो अच्छा बता, तो मैं खबर करने परत के हमें सांस लेने। बोलो, करने परत खबर नहीं करने परत। जो बटन भगवान ने अपने ही लगा रखो है। आज भगवान जानत तो कि आदमी इतनो टेंशन में रहे, इतनो टेंशन में रहे, कब सांस लेवो ही भूल जाए। तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। अब पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अच्छा, वायु से ज्यादा जरूरी क्या है? जिंदा रहने के लिए वायु से ज्यादा जरूरी क्या है? वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। जब आयु ने हुई है तो वायु का कर ले बता। ऑक्सीजन तो जब ही लगे है जब सांसें चले हैं, तो डॉक्टर का मरे मराए में धर दें ऑक्सीजन और जिंदा कर दें। जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन। भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। अच्छा, आयु से ज्यादा जरूरी क्या है? आयु से जरूरी क्या है? आयु से जरूरी है भगवान की याद। भगवान को याद करते रहो तो आयु भी लंबी मिलेगी। दुष्ट की, पापी की आयु कम होती है। दुष्ट की आयु कम होती है। तो भगवान की याद करते रहो। बस वही है कि आखिरी में सांस भी संग न दे पर नाम रह जाएगा जो तुम्हारे द्वारा भगवान का लिया गया है। इसीलिए भगवत भजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। यही जीवन का सार है। कल की चर्चा में आपने भगवान के जन्म की कथा सुनी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना।
और परमानंद पूर मन राजा, और आए बुलाए बजाबऊ बाजा। जैसे ही महाराज दशरथ जी को पता लगा कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, तो महाराज दशरथ ने दान दिया। अब जरा चौपाई पढ़ना कि दशरथ जी ने दान क्या दिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, पर जिन पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी जिसको दान दे रहे थे वो अपने पास न रख पा रहा हो, तो दशरथ जी का रे से अंगरा बांट रहे थे। चौपाई में तो जो ही लिखो कि जिन पावा राखा नहीं ताहू, के करेच बांट रहे तेरे कि जी ने लाओ तुरंत फेंकने पड़ो। चौपाई में तो जो ही लिखो, यहां का दे रहा है दशरथ जी, जिन पावा राखा नहीं ताहू। आओ एक दो अर्थ लगाइए अपने चौपाई के। पहला अर्थ लगा लो विद्वान जो ज्ञानी बैठे हो, जानमकार। संस्कृत की भाषा में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। जिन जिनको राजा दशरथ ने दान दिया वो अपने घर गए और उनने ताहू को अपने घर से भगा दिया, मतलब दरिद्रता को भगा दिया। क्यों? क्योंकि अयोध्या में अब दरिद्रता के लिए जगह ही नहीं बची है। दरिद्रता के लिए जगह है ही नहीं। क्यों? पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, पन्ना पुष्पराग की मची है लूट। मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से, गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं, पारितोषक के होने से। जिनको मिला नहीं कभी जीवन में इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। और कहां कहां की गिनाऊं मैं बात तुम्हें, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। इसलिए जिन पावा राखा नहीं ताहू, ये ज्ञानियों का अर्थ है। भक्तों का अर्थ देखो। अब जैसे ही राजा दशरथ के कानों में खबर पड़ी कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, तुरंत छत पे गए सूर्य नारायण को बधाई देवे कि तुम्हारा कुल आगे बढ़ गया। और जैसे ही सूर्य नारायण को बधाई दे के लौट रहे थे, पलट के क्या देखा कि महल के कंगूरे पे गीधराज जटायु बैठे। ए दशरथ, तुम्हें कुछ याद है? तुमने एक बार मुझे वचन दिया था कि अभी तो मेरे यहां पुत्र नहीं है, जब हो जाएगा तो पहला पुत्र हम तुम्हें दे देंगे, उठ ले आओ जाओ। अब दशरथ जी तो वचन के पक्के हैं, क्योंकि देखो आदमी को सबसे प्यारो का हो हमें ने तुम्हें, आदमी को सबसे प्यारो होते पैसा, होते कि नहीं होते? अब भाव भी चज्जे, हनुमान चालीसा में लिखो भी है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसा के कहूं कौन आज्ञा नहीं हो रही। कहूं चले जा रुपया को खेल है, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आदमी को सबसे प्यारो है पैसा। अच्छा, पैसा से प्यारो का है, सबकी बात हो रही हमारे तुम्हारी। पैसा से प्यारो है शरीर। अब भाई को अच्छी बीमारी हो जान दे के हो दद्दा 1 एकड़ बेच दे, मनो हमें बचा ले। मैंने पैसा नहीं चाहने, अब शरीर चाहने। जब पैसा ही नहीं रहे, शरीर ही नहीं रहे, तो पैसा को कर भी कहा हमें जा बताओ। तो सबसे प्यारा है पैसा, पैसे से प्यारा है शरीर।
अच्छा, शरीर से प्यारो का है? शरीर से प्यारे हैं आदमी को प्राण। प्राण में और शरीर में बहुत अंतर है। अब भाई कहूं हाथ में कछु बीमारी हो जाए तो आदमी कहता हाथ कटवा दे, मनो प्राण बचा ले। मनो को हाथ जरूरी नहीं है, फेंकवा दे, अब भाई गोड़ो कटवा के फेंकवा दे। पैसा से प्यारो शरीर, शरीर से प्यारे प्राण। अब अपनी बात खत्म। अब चलो दशरथ जी के। दशरथ जी को सबसे प्यारो का है? उनको प्राणों से भी प्यारो है अपनो वचन के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जटायु ने कहा ले आओ फिर, अगर इतने वचन के पक्के हो तो हमारा पुत्र। दशरथ जी गए कौशल्या की गोदी में से राम उठा ले आए तुरंत के भाई, ले जाओ। पर कुल पे दागने लगे। जटायु ने जब राम जी को देखो सो देख के मन में सोची कि अगर हम एक को ले जा रहे बालक को तो दो में से एक पक्का मार है के तो जो मार जे ना हम मार जे। काय अगर हम एक को रखाए बैठे रहे तो हम भूखो मार जे। अरे कहूं हम एक को छोड़ के शिकार को चले गए तो कौन जानवर एक को उठा लेंगे। तो दशरथ जी से बोले दशरथ हमने ले तो लाओ, पर अब तुम्हें पलाओ दे रहा है, जब बड़ो हो जे जब ले जाए। जो ये लिखो चौपाई में जे न पावा। जटायु ने राम को पा तो लिया पर राखा नहीं ताहू, रखा नहीं, तुरंत वापस कर दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। अच्छा एक अर्थ है सो भी हो सकत। दशरथ जी राम जी को लेकर निकले, सुमंत जी बगल में खड़े थे। सुमंत जी ने कहा महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने कछु पैसा मोहरे राम जी के ऊपर से उतारी और सुमंत जी को दे रहे। सुमंत जी ने मन में सोची अच्छा हमें माया में बिदो रहा है, तुम राम के हो रहा है। सुमंत जी ने अपने जेब से कछु मोहरे निकारियों में मिला के राम जी पे घुमा के वो नेचे वाले कर्मचारी को दे रहे। उन्होंने कही वाह हम लो भी आए। तो आज अयोध्या में लुटाने वाले तो बहुत थे पर कोई लूटने वाला नहीं था। निछावर तो सब कर रहे पर रख को नहीं रहो। सो गोस्वामी जी कह रहे जिन पावा राखा नहीं ताहू। एक आदमी दौड़ जा रहा हो तो कौन ने कही कहा है भारी खुश लग रहा है। अरे बोले अपने राजा के पुत्र भाव बुढ़ापे में पीतर की गुंडे फेंक रही हूं ऐसे सो 6 ले आए हैं बन नहीं रही। दूसरों बोलो तुम पागल ही रहे। तन्ना को रांगे चले जाते तो चांदी के बर्तन बट रहे उन्हें पीतर के उतई फेंक दे। आ दौड़ के गाँव सो कछु चांदी के बर्तन ले आओ, भारी खुश, बहुत खुश। एक और मिल गया, बोले काय? अरे बोले चांदी के ले आए हैं, लाख रुपया किलो हो गई। वो कहने लगो तो तुमने ऐसे ही किए ऐसे रहे। तन्ना कोरांगे चले जाते तो सोने के सिक्का फेंक रहे, सोने चांदी के बर्तन फेंक दे। जिन पावा राखा नहीं ता, पातो लाओ है वो पर रखो कछु नहीं अपने लगा। 8-10 सिक्का लाए, चलो आ रहा हो तो एक और मिल गया। बोले भारी खुश हो, बोले 1,20,000 तोलाया है। और 100 कैरेट को तो 1,35 चल रहा हो। सोनो बहुत महंगो हो गो और शर्म बहुत सस्ती हो गई, नहीं हो गई। जबकि भारत में सोनो भली सस्तो बनो रहे तो पर शर्म महंगी बनी रहती तो अच्छो लगतो। सो शर्म आदमी ने बेच खाई। शर्म नाम की चीज बची नहीं है। वो बोलो कि तन्ना कोरांगे चले जाते तो हीरा मोती फेंक रहे थे, सोने के सिक्का फेंक दे। जिन पावा और आगे बढ़ा
हीरे मोती लिए जा रहा था तो सामने एक आदमी बैठा रो रहा था। बोले तुम काहे रो रहे? वो बोलो सुनो तुम्हें को कितना उसर जाए, कितना उसर जाए, पर अब आगे के दरवाजे पे ने जो जे हीरा मोती छोड़ के। बोले काहे? बोले हम गए थे सो जे रो रहे। बोले हो का गाओ? अच्छा एक बात है, आदमी जोन चीज को रोके उते वो जरूर करत वो आदमी काम। तुम को सकजो कि यार माए नहीं जाने वो फिर जरूर जे है। उन्हें कही हम तो जे हैं सोते गाओ तो का देख रहो है। जब सुमंत जी ने पैसा आगे बढ़ा दे तो दशरथ जी ने राम ही को दे दो। कर्मचारी बोलो तुम्हें मिले तो हमें दे, सो ने ले लाए। ऐसा ही राम जी पूरी सभा की गोदी में आ गए, पर राय को के नहीं। जिन पावा राखा नहीं ताहू। तो जब राम मिले जब तो बड़ी खुशी, पर जब दूसरे को देने का नंबर आए और जिसके जीवन से राम ही चले गए। एक सत्य घटना मैंने कल्याण में पढ़ी थी। एक महात्मा जी थे, जंगल में रहते थे, लंगोटी भर उनकी संपत्ति थी और कभी किसी के गृहस्थी के घर नहीं गए मांगने। जो फल फूल मिल जाते वो खा लेते और पानी पी के चुपचाप बैठे रहते। तो एक बार एक संत जी आए, कोई आए होंगे ऐसे, मेला लगा। बोले महाराज तुम इतने बड़े साधु हो, इतने बड़े भजनानंदी हो, पर भगवान का नाम क्यों नहीं लेते, चुपचाप बैठे रहते हो? तो सबने कहा कि तुम एक बार राम कहो, हमें पता तो लगे कि तुम कौन मत के संत हो। सबने खूब कोशिश करी तो महात्मा ने कहा राम। तो बगल में एक आदमी बैठा था, और बोले बाबा जी के भीतर से राम निकलो, बाबा जी के भीतर से राम निकल गओ। और जो बाबा जी ने इतनी सुनी फूट फूट के रोने लगे। बोले अब ऐसे जीवन से क्या मतलब, जब मेरे भीतर से ही राम निकल गया तो जिंदा रह के क्या करूंगा। और उस महात्मा के प्राण निकल गए। कहने का मतलब है कि जिन पावा, राम जी को पा तो सबने लिया पर रखा किसी ने नहीं। बधाई बज रही है महाराज दशरथ के घर में। और इतनी कथा कह के भगवान शंकर बोले पार्वती से कि देवी के और हूं एक कहूं निज चोरी। पार्वती हमने एक बार चोरी कर ली। पार्वती जी बोली और का, और तो कछु करत ने हते भाई, दो पैसा को सो काम तो तुम करत नहीं हो, चोरी और करन लगे। पार्वती जी बोली मनो जा बताओ, आप जे के घरे चोरी करवे गए थे, अरे कहूं की रात में नींद खुल जाती तो तुम्हें देख के अटैक में मर जाते। बताओ छ ईमानदारी, तुम अच्छी गहरी नींद में सो रहे हो, भली वे शंकर जी आए भगवान, और कहूं वे पलका पे बैठ के तुम्हें जगा देवे कि उठिए रे वरदान देवे आए, मर जाओ तुम, दहशत में मर जाओ। अगर जेठ बिगड़ गए तो सब बिगड़ गए। तो या तो तुम पंडित जी के घर जाओ या पंडित जी को अपने घर बुलाओ, एक के बाद नामकरण करवाओ। नंद बाबा चाहते तो तुरंत ना उन्हें धरवा लेते, पर 1 साल बाद भगवान का नाम रखा गया। और राम जी का नाम भी 1 साल बाद ही रखो जा रहा है। 1 साल बाद नाम रखा जा रहा है कि नामकरण कर अवसर जानी, और भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी आ गए भगवान को नामकरण करवे। दशरथ जी की गोदी में बैठे हैं राम, कौशल्या की गोदी में बैठे हैं श्री भरत, कैकेयी की गोदी में रिपुसूदन, और सुमित्रा की गोदी में लखन बैठे हैं। और वशिष्ठ जी नाम रख रहे हैं। पहले बहुत सोच समझ के नाम धरे जाते, आजकल तो आदमी अकेली तुक बनाऊ थे बस, कि तुक बन जाए
राकेश मुकेश सूटकेश ब्रीफकेस तुक भर बनत जाए। एक अब कहां नो तुक बन रही। एक जजमान गाँव महाराज के बोले महाराज बाल बच्चों भाव है तो न देखियो। पंडित जी ने घरी से याद देखी, बोले को नाव रहे निरंजन, भारी खुश भाव। एक साल बाद फिर पहुंचे, बोले महाराज फिर कृपा भाई मनु तन्ना ऐसो नाव धरियो के तुक बन जाए। महाराज बोले पहले को का नाव, बोले निरंजन, बोले को धल्ले भंजन। तीसरी साल फिर पहुंचो, महाराज फिर कृपा करी भगवान ने। महाराज फिर पत्रा ले आए, बोलो महाराज मनो तुक बना दियो। महाराज बोले पहले को बोले निरंजन, दूसरे को भंजन, बोले को धल्ले जन मन रंजन। चौथी साल फिर पहुंचो, सो महाराज पत्र ही लेके आ गए कि वो तो ही घुमाऊ थे घरी से याद दिखवा। बैठ गओ, बोले महाराज फिर कृपा भाई मनो तुक बना दियो। महाराज ने सोची कहा नो तुक बनाए, बोले पहले को का नाम, बोले निरंजन, दूसरे को बोले भंजन, तीसरे को बोले जनमन रंजन, बोले को धल्ले डाबर लाल दंत मंजन। अब कहां नो तुक बनाए यार, हर साल ही हो रहा। पहले बड़े सोच समझ के नाम रखे जाते थे, नाम सुन के पता लग जात तो कि अगर भैया को जो नाव है तो भैया कैसे हुई। आजकल तो मजाक उड़ा दई नाव की, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेली आंखें और दांत चमक रहे गोरे लाल के। नाव गंगाधर, सपरे ने महीना भर, एक महीना होगा बूंदा नहीं गिरो शरीर पे, गंगाधर कहा। अरे को नाव हो तो नाराज ने हुज्जो। नाव अमर सिंह कई मार गए। अब बताओ अमर सिंह मर सकत? या नाव की मजाक है, पर वशिष्ठ जी ने नाम रखे बड़े सोच समझ के। बोले महाराज दशरथ तुम्हारी गोदी में जो राजकुमार है इनका नाम क्या होगा? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, के सो सुख धाम राम यस नामा। इनका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी गहरी सांस भरी, राम? दशरथ के राम? बोले हां दशरथ के राम। अच्छा राम का अर्थ क्या है? राम में दो शब्द हैं, रा और मां। रा माने रोटी और मां माने मिले। जे के दरवाजे सबको रोटी मिल जाए वो को नाम है राम। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। दाता तो एक जो मंदिरों के बाहर दान देते हैं, इनको लगा थे हम सेठ आए, साहूकार आए, बड़े आदमी आए, पर मंदिर के बाहर बेबांट रहे और मंदिर के भीतर गए सो उनने झोली फैला ली। ए भगवान लड़का की नौकरी लग जाए जो मन, तुम भी तो वही काम कर रहा है। कौन मंदिर के बाहर मांग रहा हो, तुम मंदिर के भीतर मांग रहे, काम तो एक ही कर रहा है। तो इस दुनिया में अगर कोई दाता है तो वो परमात्मा राम है। मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ी कंडायाग, अजीवत नर चिंता करें कि जिनके बड़े अभाग। अच्छा तुम अपनी औलाद की चिंता कर रहे कि को का हुई है। 9 महीना जब वो मां के पेट में रहो तो को रोटी कहां से मिली, वो को पानी कहां से मिलो, वो को हवा कहां से मिली? तुमने करी थी व्यवस्था का? तो जिस ईश्वर ने 9 महीने उस बच्चे की व्यवस्था गर्भ में की है, तो जन्म होने के बाद भी वो भगवान व्यवस्था करेगा। बिल्कुल चिंता में न पड़ो, भगवान को बहुत चिंता है।
अच्छा जा बता जो अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दाए के दाए थे? जब पूरा शरीर बना दो तो दांत और चिपका दे तो कितना टाइम लगता। पर भगवान ने दांत नहीं लगाए, काहे? भगवान जानत तो के अगर दांत दे रहे जन्म हुई है और जो तुरंत मतारी की ओली में जे है, और अगर बच्चे के दांत होते तो मां को कितनी तकलीफ ना होती बताओ। ऐसे भगवान ने दांत नहीं दाए, धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची रे अब तो जो भूखो मार जे, सो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। जैसो माल ऊसो भगवान ने कटर फंसा दो। मम्मी ने कबू खिचड़ी खुआ दई, कबू दलिया खुआ दो, कबू मैगी खुआ दई, कबू सस्ती खुआ दई, ऊसो कटर लगा दो भगवान ने। तनक और बड़े हो गए। भगवान ने सोची रे अब दे उठनी 11 हो गई, अब भावरें खुल गई और जो बड़ो होगा अब नहीं फर रहो जो दन्ने दरिया में। सो भगवान ने दूध के दांत सबरे झरा दे, अच्छे पक्के पक्के दांत उगाए। अब खा ले बेटा जितनी पंगत खा पाओ, कितना कड़क पूरी हो जाए। और जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने पूरे दांत झरा दे। काहे? बोले परहेज को खान लगो ना मार जाओ, लीवर खराब है होगा। यही से बुढ़ापे में भगवान पूरे दांत झरा दे तो सोइए बूढ़े बूढ़े मानत नहीं है रे। सकरात को बहू से कहते लड़ूगा सेल पे पीस दे, हम तो घोर के चाट ले। मनो लड़ूगा खे हैं सकरात के आवे बारी है। अच्छा भूख भी अलग अलग होते, बच्चों की भूख नजर में होते। तुम अपने हल्के 2-5 साल के बाल बच्चे को 56 भूख खुआ के मेला बाजारे लुआ जा, वो को जो कछु दिखे है मम्मी मम्मी, वो खाने माने कुछ नहीं है, वो तो जो दिखा रहा वो को चाहने है। बच्चे की भूख कहाँ होती है? नजरों में। जवान की भूख रहती है पेट में, जोनों को भूखने लग वो खे है ही नहीं। और बूढ़े आदमी की भूख रहती है जीभ में। काय बहुरात की कड़ी धरी है तो नक्सी बाई चाट। हाँ बूढ़े आदमी को ऐसो लगा थे का खा ले में चटुए चटुए। तो राम का मतलब है रामा ने रोटी मामा ने मिले। भगवान की सृष्टि में कोई भूखा नहीं सोता। एक बार एक मंदिर में चोर आया, 1 बज रहा था रात का। पुजारी जी को जगाया, बोले पुजारी जी 2 दिन हो गए अन्न को दानू नहीं खाओ, आंखें नहीं खुल रही, कछु खावे मिले है? पुजारी जी बोले मिले है। मंदिर का नियम है भंडारा 24 घंटे चालू है। तो चोर बोलो देव रोटी। पुजारी बोले एक नियम है मंदिर को, 1 माला करो और पेट भर भोजन करो। अब चोर बोलो महाराज हम ठहरे चक्कू छुरा बारे आदमी, मोरे कहा माला धरी? बोले जा टंगी खूंटा पे, माला उतारो, भजन करो, भोजन करो, जाओ। चोर बोलो खावे देने हो देव ने देने हो ने देव, हमसे भजन नहीं हो जाए। चोर ने माला नहीं करी और पुजारी ने भोजन नहीं दिया। चोर चला गया। जैसे ही पुजारी सोए भगवान सपने में आ गए, है पुजारी उठ, तूने उस चोर को भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोले साहब ने माला नहीं करी, ऐसे नहीं दो। भगवान बोले बारे पुजारी वाह, तुम्हारे मंदिर में उन्हें 1 दिन भजन नहीं करो तो तुमने उसको भोजन नहीं दो। हमारे में वो 40 साल से रह रहा हो, हमें पता है कि वो भजन नहीं करे, फिर भी हम उसके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान को सब मनो ये कथा से जाने सोच लियो कि का भजन करने जब खावे मिलने तो। हाँ खावे तो मिले है जब अपने बिहारी की गारंटी है। ने मंदिर जाइयो, ने माला करियो, ने रामायण पढ़ियो, ने अच्छी गली पे चलियो, फिर भी खावे मिले है। पर अंतर जो रहे आखिरी में जब हिसाब हो जाए सो तुमाओ नाओ आदमों की लिस्ट में न लिखो जे है, सुंगरों की लिस्ट में लिखो जे है। अगले जन्म में सुंगरा बन के आओ। भगवान के तुमने क्या करो, अपनो पेट ही तो भरो है, सो वो तो तुम सुंगरा बन के भी भर सका, तो खाओ भिष्टा।
अगले जन्म में सुंगरा बना थे जे ऐसे जोन खाली अपनो ही पेट को देखत रहे कि हम का लेने देने अपनो हमें मिल रहा खावे, अब ने हमें परोपकार से ने दान से ने धर्म से ने पुण्य से भगवान के जारे सुंगरा बन गए। अब भिष्टा खा के पेट भर गया, काय खो आदमी बन के गाओ। तो रामा ने रोटी, मामा ने मिले। अच्छा, दूसरा अर्थ राम का ये भी है, रामा ने राहत, मामा ने मिले। जिसके पास जाने पे जीव को राहत मिल जाए उनका नाम है राम। आप लोगों ने देखा होगा जब मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो जाल ले जाता है। मछुआरा कभी बीच तालाब में जाके जाल नहीं फेंकता, किनारे पे खड़े होके जाल फेंकता है। और कभी भी मछुआरा अपने पांव के पास जाल नहीं फेंकता, अपने पांव से दूर जाल फेंकता है। तो जो मछली मछुआरे के पांव के पास लगी होगी वो उस जाल से बच जाती है, और जो मछुआरे के पांव से दूर होती है वो जाल में फंस जाती है। ऐसे ही भगवान ने भी माया का भयंकर जाल फेंका है, पर जो भगवान के चरणों के पास है वो उस माया रूपी जाल से बच गया है, और जो भगवान के चरणों से दूर है वो माया रूपी जाल में फंस गया है। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, पर जिम हरि शरण न एक बाधा। जो भगवान के चरणों में अपना मन लगा चुका है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। तो रामा ने राहत, मामा ने मिले। जिसके पास जाने पर जीव को सुकून मिल जाए, समझना वही राम है या वही राम का प्यारा है। मैंने कल भी कहा था कि जिसके पास बैठने पर तुम्हें कोई अच्छा अनुभव हो, शांति मिले, समझ लेना वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो भगवत प्राप्त महात्मा हैं। उनके पास चलो, चलना तो पड़ेगा, बैठे बैठे काम नहीं बनेगा। तुम उन्होंने देखो ये जब रैली होते हैं, कहते हैं दिल्ली चलो, भोपाल चलो, कहते हैं। अब भोपाल तो चले हैं, मानो जाने कौन कहते हैं, जा तो बताओ। अब दिल्ली का हाल किसी आए के 3 घर यहां हैं, तुमने कह रही दिल्ली चलो, भोपाल चलो, बंबई चलो, अब जाए कौन के। यही बात ये व्यास गद्दी कह रही है कि भगवान की ओर चलो। दिल्ली जा पाओ, जबलपुर जा पाओ, भोपाल जा पाओ, न जा पाओ, पर भगवान की तरफ चलो। चलना तो पड़ेगा। तुम नहीं चलोगे तो लोग तुम्हें कंधे पे लेके चल देंगे। इसलिए लोग तुम्हें कंधे पे लेके चलें, उसके पहले तुम अच्छी रास्ते पे चल दो, भगवान की गली चल दो। तो रामा ने राहत, मामा ने मिले। जहां राहत मिल जाए उसी का नाम राम है। अच्छा, एक अर्थ और बनेगा, राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उनका नाम है राम। राष्ट्र को मंगल कौन से हुई है? राम के अलावा राष्ट्र का मंगल कोई। और मैं तो गारंटी से कहता हूं कि अगर राष्ट्र की व्यथा को समाप्त करना है तो हर घर में राम कथा पहुंचा दो, राष्ट्र की व्यथा अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि राम के आदर्श, राम का चरित्र, राम का व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि खाली सनातन धर्म को मानने वाले, अरे कोई भी राम का आदर्श अपने जीवन में उतार ले, वो किसी भी धर्म से हो, किसी पंथों से हो, उसके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा। तो रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल। राष्ट्र का मंगल राम से होगा।
अच्छा, तुम्हारों ने राष्ट्रीय गीत सुनो हुई है, कौन के लाने लिखोगा? जो नेताओं के लाने, जिन पूरे देश के देश निकल गए, इनके लाने लिखो जो जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। कौन कौन लिखो? जो नेताओं को लिखोगा हो तो ये सो लिखो जा। तो फिर जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, और नेताओं की बिल्डिंग बन रही देश उजड़ता जाता। बोलो ऐसा ही हो तो कहने हो तो द्राविड़ उत्कल बंगा, भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसा लिखो जाने तो राष्ट्रगीत। तब सुबना में जागे नेता कुर्सी लेके भागे। ऐसा लिखो जाने तो। इस गीत में 7 बार ये शब्द आया है, जय आहे जय आहे जय आहे, जय 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 आहे। ऐसा ही है ना? कौन की 7 बार जय बोली कभी ने? किसकी जय है 7 बार इस गीत में? बोले ये 7 बार जय किसी नेता मंत्री संतरी अधिकारी की जय नहीं बोल रहा है कभी, वो रामचरितमानस के 7 कांडों की जय बोल रहा है कि एक एक कांड की जय होवे जय होवे जय होवे। तो राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। राष्ट्र का जो मंगल करेगा उनका नाम है राम। अब आया दूसरा नंबर के विश्व भरण पोषण कर जोई, उता कर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला हो। भरत का मतलब होता है जिसके अंदर भाव भक्ति के हो और निरंतर भगवत भजन में रत हो, वो भरत है। भरत तो आज भी हैं सुनन्या, पर आज के भारत ऐसे हैं जेब भारत, घर भारत, पेटी भारत, पेट भारत, सो ऐसे भारत। तीसरा नाम क्या रखा गया? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। अच्छा, इनने कौन शत्रु को मार दा? बताओ, एक आज से लड़ाई लड़ी हो तो फिर इनको नाम शत्रुघ्न रख दो। अरे लक्ष्मण ही को धर देते दद्दा शत्रुघ्न तो ही चल जाती। ये तो पूरा पश्चिम कैसी बात हो गई। गोस्वामी जी से कहा तुमने शत्रुघ्न नाम किस लिए रखा? गोस्वामी जी बोले कि रामायण का जो सबसे बड़ा शत्रु था उसको शत्रुघ्न ने मारा। रामायण का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले मंथरा। अच्छा, एक बात बताइए तुम्हारे, शत्रुघ्न ने मंथरा को मारो, होमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा को कहूं ना आओ नहीं आओ, मार गाई के भाग गाई के साड़ा गाई के होता ही नहीं आओ हो तो तुम्हारा बता दे क्या? पूरी रामायण पढ़ो ये चौपाई के बाद और बताओ को गुरु जी जो लिखो मंथरा कहां गई रे? एक बार एक मानस सम्मेलन में हमें धरोगा जो पर्चा, तो विपिन बिहारी बताएं कि मंथरा कहां गई। हमने कहा हम बता भी दें, हम खतरनाक महाराज हमने पर्चा पढ़ो, हमने कहीं सुन ले। हमने कही तुम्हारे गांव में है कम से कम 10 मंथरा जो उन गांव में कथा कर रहे थे। हमने कहा उते से शत्रुघ्न ने लात मारी और वह तुम्हारे गांव में आ गई। अब हमने कही चिनार तुमने कर लियो, हो सकत 1-2 जमुनिया में हो सकत 1-2 पड़रिया में हो सकत बमोरी में हो, देवरी में हो, राजमार्ग पे हो, जहां जहां के बैठे हर गांव में 1-2 मंथरा।
अब चिनार तुमोरे कर लियो, एक दो तो इतना ही धरी हुई। जिनको दिन भर एक ही काम होए, तन न किन के घरे बैठी, तन न कुन के घरे, सास की बहू से, बहू की सास से, तना इते खा गई कुतिया घाई चटो चटो, तना उते खाई कुतियों घाई। बेन हरो एक बात सुन लियो हमारी, जोन जे हड़िया चाट बेवारी रहे थे, हमारी नजर में जे घर फोरू कुतिया यहाँ सास से बहू की बुराई, बहू से सास की बुराई। आधी रात अगर सास बीमार हो जाए है तो जे मंथरा नया है, तुम्हारी बहू लुआजे है, तुम्हें अस्पताल ध्यान रखियो। और आधी रातें कहूं बहू बीमार हो गई तो जे मंथरा नया है, बेन हरो तुम्हारी सास आई मूड पे हाथ फेर है कि बेटा चलो हम चल रहा है, हम बैठे हैं घबड़ा जो ने ऐसे मंथरा हर के चक्कर में पर यू कबाऊ इन्ने राम के घर फोड़ दे, तुम्हारी गिनती कौन में है, बिल्कुल कबाऊ ने पर गो। बहुत ही खराब आ जाते रे मुंह पे। तो आदमी हमें कल मारा थे ना, हमारी को चढ़ दे थोतरी आदमी, हम ये सो बोला थे कि हम अकेले बित जाए तो आदमी को चढ़ दे हमको, क्या करें मन बताओ, जहरा ही भरो मुंह में, मन फिर भी बेन हरो हमारे मुंह में जहर भरो रहन दियो, तुम्हारे मनो प्रेम से रहियो। ओकेला ने तो हम हैं, खराब बोलवे की पूरी फैक्ट्री हमने खरीद ली भगवान से, तुम्हारे अच्छे बोलत रहियो, खराब हम बोलत रहे। पर इन मंथरा हर के चक्कर में ने पर गयो बेन हरो, कबू सास बीमार हो जे तो बहू काम आहे, और बहू बीमार हो जे तो सास ही काम आहे। अब तुम्हारा कुछ नारा बता रहे हैं, तुम्हारे गांव में मंथरा ढूंढने हुए तो सास बहू में दो ही सुनियो, जैसे बहू के लगा बैठ के कोनो तुम्हारी सास की बुराई करे, तुम कहो जी तुम सही कह रही हो, हमारी मम्मी है ही खराब। मन एक बात पूछ के उसे कजू का जी, अब वह कथा भई थी जमुनिया में, सुबह महाराज आए थे, कह रहे थे जमुनिया में मंथरा है का, तुम्हें दिया कह रहे थे, इतनी भर कह दीजो, अगर उसको दूसरा मुंह खुल जाए तो तुम जो कहो वो हम विपिन बिहारी हार भी आ जाए। तुम तो हमारी कह दीजो कभी कह रहे थे जी तुम यहाँ आओ का भी अपने गांव की, मुंह ने खोल पे दूसरा छिड़ गया ने चढ़ तुम आई बची रखो इन डायनो से, ये तो डायनो से खराब है। एक कहावत है कि 7 घर तो चुड़ैल छोड़ के चलत है, ये तो वही घर को खा रही वही घर को काट रही, तो तुम तो चुड़ैल की चुड़ैल कहाई। तो शत्रुधन जी ने मंथरा को मारा। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है लोभ। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? लोभ। ऐसे बड़ो कोनो शत्रु नहीं है। एक बार का भावरे भैया, एक पंडित जी को लड़का, समझ गो बात कि लोभ क्या है। एक पंडित जी को लड़का 12 साल बनारस में रहो, बिल्कुल पढ़ लिख के जब पक्को होगा सो लौट के आ रहा हो, तो रास्ता में चार ही वेद लाए, अपने घरे पहुंचो। पिताजी ने कही बेटा आ गए? बोले हाउ पिताजी, पांव पर अच्छो बैठो। बोले सब जानन लगे? बोले हाउ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को ज्ञान भाव है। पिताजी बोले बेटा तो हमें एक बात भर बता दे बस। बोले का? पिताजी बोले बेटा हमें पाप के बाप को नाव बता दे। और ने रात भर में पूरी रामायण भागवत गीता पलटता ही कहूं लिखो ही नहीं है तो कि पाप के बाप को का नाव। लड़का भी रे सतयुगी है तो उन्हें विचार कर लो कि जब तक पाप को बाप ने मिल जाए हम बाप को मोह ने बते। अब सवेरे एक किताब दबाई और पाप को बाप ढूंढ भी नहीं कर पाओ। निगत 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 एक घरे गाओ, आवाज लगाई कोई है। एक बड़ी सुंदर सी स्त्री निकली। माताजी हमें जल पिलवा दो, उन्हें पानी पिया दो। पंडित जी को लड़का बोलो कि माताजी अपन कौन समाज की कहाई? बा बोली सुनो पंडित जी, वो दुनिया को सबसे बड़ो मूर्ख है जो पानी पी के जात पूछे।
या तो पहले ही पूछ ले, अरे कहूं पानी पी लो है तो चुपचाप लंबे हो जाओ। तैसे फिर पानी पी के जात पूछबो सबसे मूर्खता की बात है। और हमारे हिसाब से तो हम सही बताएं कौन जात नीच नहीं होते रे भज्जा, पर हर जात में दो चार नीच जरूर रहते। ऐसी कौन जात नहीं है जिसमें दो चार नीच ने हुए, अरे वे पूरी समाज की सत्यानाश करे हैं। ऐसी कौन जात नहीं है जिसमें दो चार नीच पैदा ने हो गए हुए और सत्यानाश करें दे रहे समाजों की। पंडित जी को लड़का बोलो नहीं नहीं बताओ कौन समाज की, आओ। बकह लगी महाराज मान जाओ, हमने कह दी पानी पी लो जाओ। बोले नहीं समाज बताओ। बा बोली हम जात की आए बेस्या। और पंडित जी को तो खून खोल गया, खून खोल गया। तूने मुझे पानी पिला दिया बेस्या के घर का, अब मुझे गायत्री का जाप करना पड़ेगा तब इस पाप से मुक्ति मिलेगी। हम तो पहले ही से परेशान हते कि पाप के बाप को कानाओ, और तुमने हमें पानी पिया दो। 1 साल हमें गायत्री जपने पर है। पहले बेश्या थी तो बेश्या, पर भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। उन्हें सोची यार पंडित जी को लड़का काय को नाए माए भटके, हम ही बताएं दे रहे पाप को बाप क्या है। महाराज मनु, ध्यान से सुनियो, जब तपस्या कर रहे थे तो चौपाई सब खुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं तीन ही के विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप गए बहुबारा। तो जब भगवान मनु को वरदान दे गए, अब भगवान चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए तीन ही। बोले मनु वरदान ले। मनु बोले जब हमें चाय नहीं बोले लेने पर। अरे मनु बोले जबरदस्ती है। बोले हम तुम्हारे पुत्र बन के यहाँ हैं तीन ही। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। मनु बोले हमें जब चाय नहीं है, हमें तो राम आ गए अब का लेने। तीन ही बोले पर हमें राम को भैया बनने हैं। तो ये तीन ही जाने कौन के अवतार आए? भरत जी आए विष्णु को अवतार। सिद्ध कैसे कर भी अपन? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। अच्छा भरत जी जब चित्रकूट गए, इत कितने रो रहे थे कि हम बिना राम खुलवाया है ने, और राम जी लवा गए पीछे झुपड़ जाके। बोले सुनो तुम्हें आओ विष्णु, सो हमने जो काम दो है वो करो जाओ। सो लौट आए, खबर कराइए चित्रकूट में भगवान ने कि तुम विष्णु आओ। चौपाई पढ़ो कि तुम मुनि मात पिता सिख मानी, अपालहु भूमि प्रजा राजधानी। जाओ। तो इससे सिद्ध होता है कि भरत जी विष्णु आए। अच्छा मंथरा का कह रही थी कि जो असत्य कहव बनाई, तो विधि देवे हमें सजाई। अगर हम झूठी बोल रहे हो और सरासर झूठी बोला ही रही थी, तो हमें ब्रह्मा जी सजा देवे। तो मंथरा को कोने मारो? शत्रुघ्न ने। शत्रुघ्न आए ब्रह्मा को अवतार, और लक्ष्मण जी आए शंकर जी को अवतार। यही दोहा में पढ़ियो, कल को है लक्षण धाम। तो लक्षणों को धाम को है पूरी रामायण में। पार्वती जी कह रही हैं भगवान शिव से कि तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु के सकल कला गुण धाम। दूसरो शब्द है लक्षण धाम, राम प्रिय। राम को सबसे ज्यादा प्रिय को है। राम जी से पूछ लीजिए कि तुम्हारा सबसे प्रिय को है। बोले शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। तो इससे सिद्ध होता है। अच्छा भगवान ने एक बात और कही थी कि अनशन सहित मनुजे अवतारा। हम अंशों के संगे आए हैं। अंशों के संगे का आए हैं? ऐसे आए हैं। देखो का होते रे भैया, जैसे मान के चलो हम कथा कर रहे, अब जो हमारे संगीत बारे इनको पता है कि हम कितो गा लेते,
और हमें पता है कि जे तो बजा ले। हमारे शास्त्री हरेन को पता है कि गुरुजी आहे तो का कर हैं ते मंच में का चाहे कैसे बैठे, हमें कहने नहीं पड़ा था। हम आए ने थाली उठा ली आचमन करा दो, इनको पता है कि हम का गाने सो गान लगे। सुबह ताल में लच्छो चल रहा हो। अब कहूँ के होते महाराज, कहूँ के होते संगीत बारे, कहूँ के कथावाचक का हो तो जैसा रामजीला हो। एक जगह रे रामजीला हो रही थी, मैं खुद गाँव तो देखवे, हम ही बैठे थे हल्के से हम भूला था नहीं हम जाए का भाव रे। दिन में कछू पे हो रावण की और महंत जी की हो गई हुए लड़ाई बिना बने। अब वही दिन मन ने तो रावण पहले वे माइक नहीं चलत तेरे वे तसला से लटका देते इतने बड़े बड़े, ये कहीं लटको रहे तो रामजीला में माई फतो चालू रावण आओ सज के। अब राम जी मारे बाण सुबह मरे ने। अब सतना तरफ की भाषा भारी मीठी लगा थरी माए। सो महंत जी के में पर्दा के पीछे आओ मर जइहा कहीं ना मरिहा, आओ मर जइहा गिर जइहा गिर जा मन गिर पर। अब रावण गिरे ने। महंत जी फिर बोले मर जइहा कहीं ना मरिहा। सुबह जो रावण बनो तो वो कहने लगो न मरिहा हमार पैसा न दीन रहिन, पहले हमार पैसा दीन इसका बाद हम मरिहा। अब हो गई जो उनका चुप चाड़। बहुत मजा आता रामजीला में भी, पर जब एक टीम के आदमी हुए जब कहूं को राम बन जाए, कहूं को रावण को का हुज्जे ने हुज्जे। एक बार का भाव टीम जरूरी का रहे थे। एक क्षेत्र में आई रे रामजीला, भारी बड़ी रामजीला। 8 बजे से रामजीला होवे और 5 बजे जगह भर जाए। पहले बहुत वो रहे तो रामजीला को अपन और पता हुज्जे जब गांव में क्या रामजीला आती तो 5 बजे अपनो बोरा बिछाए आते आगे। हम जे बजे आए जब आए अपनी फट्टी मनो पहले बिछ गई नहीं जाते, भारी शौक रहती। अब आज के जे मोनी मोला नहीं जाने रे कछु रामजीला मामजीला, मैं तो कार्टून देख रहा है मोबाइल में। सुबह भी कार्टून ऐसे बने फिर रहे थे, आधे फिर रहे होंगे रे नहीं ये तर पे बाहर नहीं ये तर पे बीच में कुत्तों कैसी कालेगी इधर बेदाएंगा तो बता नहा से वहां से। बाप पीढ़ी तो गई। पहले अगर पेंट पट जात तो सिल्के पेरते ठगरा लगा कर, हमने पेरे तो मोरे ने भी पेरे होंगे। पीछे अगर पेंट पट गाओ घुटनों पे पट गाओ तो ठगरा जड़ लाओ घर ही जड़ लाओ। बाप पीढ़ी गई जो फटे कपड़ा सिल्के पेरती, अब तो बाप पीढ़ी आ गई है जो सिले सिलाए कपड़ा फटा के पेर रही है। आ गई बाप पीढ़ी के नहीं। बाप ने मोड़ा 5000 दा के कपड़ा ले आओ, वो ने 5000 को लाओ पेंट और तई घुटनों पे पटा लाओ हथोरे दाल दुरी की। अरे तोरी किस्मत में कच्ची थराई बदे जे में दद्दा जे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा तो ऐसे कार्टून से फिराते यार। देखो तो रे तुम जैसा ही पैसा भाव और उनके मोड़ी मोड़ा नमूना बने। कोई के प्रकार के तो बार कटवा है, दाढ़ी कटवा है, कभी तो चौखरों से चिपको नहीं ये तर पे दाढ़ी नहीं ये तर पे, ऐसे कम पैसा पर गए हुए अच्छे रहेंगे। अरे दद्दा आदमों घाई आजकल एक और चली है मूछे नहीं राख रहा आदमी, बिल्कुल सपर सट पता ही नहीं लग रहा हो को आओ। एक बात बता, एक ट्रेन में 4 बब्बा बैठे रहे अच्छी 60-70 साल के। एक बहू आई इतने डारे पल्लो और खूब चबड़ा बते आए उनसे सभी दादा नहीं बते आते रहे। एक 25 साल को लड़का आओ ट्रेन में, सो बगल की सीट पे बैठ गओ, सो बहू ने मुंह ढाक लाओ। सो दादा हर को भारी गुस्सा चढ़ी, हमारे 70 साल के जो पटर बतिया रही और ये 25 साल के लड़का को मुंह ढाक रही। शेख दादा बोलो काय बेटा हमारे तुमने मुंह नहीं ढाको रो मुंह ढाक रही। बहू बोली दादा वो मूछे रखाए हैं सो को कायदा करे, अब तुम में हम में अंतर का है, बेचारी मुछ मुंडा आती है।
अब तुम और हम तो ये कैसे कहा है, अब तुम क्या कायदा करें हम बताओ। अरे राम, ये फैशन में लग जा लोग हर जा क्या हो। और बिल्कुल यहाँ से फिर भगवान कसम को दुपट्टा डाल दे तो हाय हाय। ऐसी हमने सुनी है, अब हमने कहूं पढ़ी तो नहीं है, पर जब सुनी है तो सियानों की बात आज तक हमारी झूठी नहीं भाई। हमने सुनी है कि मर्द की मूछ पे सिर्फ एक बार उस तरह फिरत है जब वो को बाप मरत है। हमने सियानों के मुंह सुनी है कि मूछ जिंदगी में एक ही बेर मुड़त थी जो अंदर बाप की अंतिम क्रिया करने पर थी। अब आज के मोड़ी मोड़ा पहले ही से मोड़वा फिर रहा कि तुम तो मारे या हो, हमने तो अपनी जान लेगी तुम मार गए।